नमस्ते भाइयों। आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का ये लास्ट रहेगा और कल से हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर लाते हैं। लास्ट सवालें हैं कुछ भाई, सारा पढ़ा ही चुके हैं, सारा टाइप वाइज हम पढ़ा ही चुके हैं। उसी का जो कुछ बच गया है वो लिए हैं और बाकी क्वेश्चन जो उसी का मिक्स था वो ले लिए हैं 2018 19 20 या 21 का। तो चलिए पहले सवाल पे हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए हुए। तो जो हमारा पहली सवाल है भाई, क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में 2809 रुपए और 3 वर्षों में 2977.54 रुपए हो जाती है प्रतिवर्ष की दर से। प्रतिवर्ष की दर प्रतिशत है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है, वो भी पर एनम का। तो क्या बोला कि 2 वर्षों में इतना हो जाती है और 3 वर्षों में इतना हो जाती है। तो भाई मैं कह सकता हूं कि जो 2 से 3 वर्ष के बीच बढ़ा होगा वो हमारा क्या बढ़ा होगा, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा होगा या ब्याज बढ़ा होगा। तो 2 साल का कितना है भाई 2809 और 3 साल का है 2977.54 रुपए। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बढ़ा है 2 से 3 के बीच में, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का निकाल लेते हैं। फिर जो तीसरे साल का या कोई भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल का बराबर ही होता है, तो हम क्या निकालते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू 100। तो भाई हम तीसरे साल के लिए हम क्या मान लेंगे कि हमारा 2809 रुपए क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा और 1 साल का हमारा ब्याज रहेगा। तो उसी पे हम क्या कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो हम घटा लेते हैं 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से, तो 2977.54 में से 2809 घटाएंगे तो पहले तो आएगा 0.54, उसके बाद भाई 7 है, यहाँ 9 है तो 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। 7 है, 1 दे दिया तो 6 बचा, 6 में से 0 गया तो कितना बचा भाई 6। 9 है, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1। यानी जो दो से 3 साल के बीच जो उसको ब्याज मिला है वो कितना मिला है 168.54 रुपए। तो हमसे क्या पूछा भाई कि प्रतिवर्ष दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और बाई प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम मान लेते हैं कि इसके और इसके बीच का हम निकालें भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारा तीसरे साल के लिए ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यही हमारा प्रिंसिपल और 1 साल का ब्याज 168 इतना हो जाएगा। तो हमसे रेट पूछा है भाई, तो रेट परसेंट हम निकाल लेते हैं। तो रेट परसेंटेज निकालने पे कंपाउंड इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल तो कितना है 168.54 बाई में भाई क्या रहेगा प्रिंसिपल कितना है 2809 इंटू 100%। इसको जब आप हल करेंगे भाई तो यहाँ 100 है और इधर 5.2 अंक पे यहाँ दशमलव लगा है और इधर 100 है। यानी कि हम जब क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाई 2809 में भाग देंगे तो यहाँ 2809 यानी 4 अंक है, ऊपर से 4 अंक लेंगे तो भाग नहीं जाएगा, यानी हमें 5 अंक लेना पड़ेगा। 5 अंक भाई हम हमेशा क्या बताएं कि हमें एक बार इकाई का अंक जरूर देख लेना चाहिए। 6 9 54 यानी कि 6 से इसमें गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, या फिर 6 से इसमें भाग देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, या फिर इसका भागा इसमें देंगे तो 6 बार जाएगा। तो 6 9 54, 6 8 48 के 8, 6 दूनी 12 4 16, यानी कि 6 बार में 6 से पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया भाई कितना आया 6%, क्योंकि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। एक मूलधन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 441 रुपए हो जाएगा। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर होती है तो मूलधन क्या है। इसमें भाई हमारा क्या दिया है, तो साल दिया है, कितना दिया है तो 2 साल दिया है। उसके बाद भाई इसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, वो कितना दिया है तो वो हमारा 5% दिया है। साल जो हमारा है 2%, और उसके बाद हमारा क्या दिया कि हो जाती है या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 441 हो जाएगा। यानी ये हमारा अमाउंट दिया है। अमाउंट मतलब मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है भाई,
मिश्र धन वह धन होता है कि प्रिंसिपल के साथ साथ हमें कुछ रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं, दोनों को कंबाइंड यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा अमाउंट कहलाता है। तो जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती है तो मूलधन क्या है, ब्याज जो है भाई चक्रवृद्धि यानी वार्षिक हो रहा है कि रेट परसेंट हमारा वार्षिक है, तो मूलधन हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल बताइए कि प्रिंसिपल क्या है। तो मैंने ऐसे सवालों में हमेशा भाई बताया कि ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि परसेंटेज को पकड़ते, रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ते हैं, जो परसेंटेज में दिया होता है उसको किस में बदल लेते हैं, उसको हम बदल लेते हैं भाई बटे में, या फिर उसको रेशियो भी बोल देते हैं। बट्टा भी हमारा एक प्रकार का रेशियो ही है, इसको रेशियो में भी मैंने बताया था और परसेंटेज में भी बताया था। तो 5% को बदलेंगे तो कितना आएगा भाई 1/20, 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/20। नीचे का हमारा भाई होता है प्रिंसिपल और ऊपर का क्या होता है, ऊपर का भाई हमारा होता है ब्याज, ऊपर का क्या होता है ब्याज और नीचे का मूलधन। यानी कि जब हम प्रिंसिपल 20 को मानेंगे तो 20 का 5% निकालेंगे भाई तो हमारा क्या आएगा 1 रुपए ब्याज आएगा यानी कि ब्याज या फिर इंटरेस्ट। तो हम हमेशा की तरफ P लिखेंगे, P मतलब प्रिंसिपल और A मतलब अमाउंट। 20 रुपए प्रिंसिपल है, उस पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा तो हमारा अमाउंट कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे हमारा अमाउंट 21 यूनिट हो जाएगा और हमारा प्रिंसिपल कितना है 20 है। 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष यानी भाई जितना समय दिया रहता है, जितना हमारा समय दिया रहता है उतनी बार हम नीचे लिख देते हैं या फिर उतना ही उसके इन दोनों के ऊपर पावर चढ़ा देते हैं, उतना ही उसके दोनों के ऊपर क्या करते हैं भाई पावर चढ़ा देते हैं। तो 2 वर्ष दिया है यानी 2 बार लिखा जाएगा, 2 बार 20 और 21। अब क्या करेंगे भाई हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको हल करेंगे उसके बाद देखेंगे सवाल में हमारा दिया क्या है, प्रिंसिपल दिया है या फिर अमाउंट दिया है या फिर ब्याज दिया है। यहाँ भाई अब 3 तरीके से यहाँ हमसे पूछ सकता है, इतना ही सवाल दे देगा। ये 441 को आप नेग्लेक्ट करिए तो 441 की जगह हमसे ये कह देता कि हमारा प्रिंसिपल इतना है तो हमारा ब्याज बताइए, तो प्रिंसिपल हमारा इतना है तो ब्याज बताइए, या फिर हमारा अमाउंट इतना है तो हमारा ब्याज बताइए, या फिर हमारा अमाउंट इतना है तो हमें प्रिंसिपल बताइए। यदि हमारा ब्याज इतना है तो हमें प्रिंसिपल बताइए या फिर हमें अमाउंट बताइए। तो यहाँ कोई ना कोई दिया रहता है, अगर हमारा ब्याज दिया रहता, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहता तो अमाउंट का गुणा करके प्रिंसिपल का गुणा करके अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसी न किसी के बराबर दिया रहता तो हम वैसे क्या कर लेते, हल कर लेते। तो 21 का वर्ग भाई कितना होता है 441 और 20 का वर्ग कितना होता है तो 400 होता है। आप यहां जब सवाल पर पहुंचेंगे तो क्या दिया कि 441 रुपए हो जाएगा, यानी कि जो चीज हो जाती है या हो जाएगी वो क्या कहलाता है, हमारा अमाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अमाउंट कहलाता है। तो 441 रुपए हो जाएगी और यहाँ क्या दिया है यूनिट में मान, तो यहाँ भी 441 ही दिया है, यानी दोनों आपस में क्या है, तो दोनों आपस में भाई बराबर हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि कितने गुने के बराबर है, तो ये 1 गुने के बराबर है। 441 यूनिट 441 रुपए के 1 गुने के बराबर है, तो हमारा ब्याज या फिर मूलधन कुछ भी हमारा 1 गुने के क्या होगा भाई बराबर होगा। तो ये भी 1 गुने के बराबर है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आएगा, तो हमारा प्रिंसिपल आएगा भाई 400, यानी कि ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। एक मूलधन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि पर गणना किए जाने पर 3 वर्ष में 19,683 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। सेम वही सवाल है भाई, यहां भी 3 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी हमारा अमाउंट दिया है। आप पहले ये सीख जाइए कि इसमें दिया क्या है और पूछा क्या है। अगर ये दिया है तो मैं क्या कर दूं इसमें कि हमारा वो जो पूछा है वो निकल के आए। तो यहाँ भाई हमारा दिया है 8%, यहाँ 8%, ये 8% दिया है, यानी कि आर का मान दिया है, यानी रेट दिया है। टाइम का मान दिया है 3 वर्ष और 19,683 रुपए हो जाती है या हो जाता है या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा भाई, ये अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। और हमसे पूछा है मूलधन ज्ञात करिए या फिर मूलधन क्या है, तो 8% को हम पकड़ते हैं, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लपेट लेते हैं, तो कितना आएगा भाई 8/100, तो 4 से भाग देंगे तो 2 बटे कितना आएगा 2/25,
कितना है भाई 2/25। नीचे का हमारा होता है मूलधन और ऊपर का क्या होता है इंटरेस्ट। ऊपर का क्या होता है भाई इंटरेस्ट। तो यहां से आप हमारा यहां जो दिया है भाई ये यूनिट में मान हम निकाल दिए। यूनिट में मान निकालने हैं, जो हमारा प्रिंसिपल दिया है वो 25 दिया है और इंटरेस्ट दिया है वो 2 दिया है। तो आप क्या बता सकते हैं भाई यहां से कि हमारा अमाउंट कितना आएगा। तो हमारा अमाउंट यहां से आएगा 25 + 2 यानी 27। कितना आएगा भाई 27। हमेशा की तरह हम P और A को पकड़ लेते हैं यानी प्रिंसिपल और अमाउंट को। तो हमारा प्रिंसिपल दिया है भाई 25 और अमाउंट कितना दिया है, तो अमाउंट दिया है 25 और 2 27। कितना 27। समय भाई दिया है 3 वर्ष यानी 3 बार दोनों की क्या करनी पड़ेगी आपस में ही गुणा करनी पड़ेगी, या फिर पावर 3 कर देते हैं, या फिर 25 को हम और 27 को 3 बार लिख लेते हैं। 27 का क्यूब होता है भाई 19,683। 27 का क्यूब होता है या फिर 27 का आप 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 19,683। और 25 का गुणा 3 बार करेंगे या फिर 25 का क्यूब होता है 15,625। 15,625। तो हमारा आप इसके बाद इतना करने के बाद देखेंगे भाई कि हमारा ये दिया है, ये हमारा अमाउंट दिया है। क्या दिया है अमाउंट दिया है, लेकिन यहाँ जो हमारा यूनिट में अमाउंट दिया है वो भी बराबर ही है किसके, इसके बराबर है। यानी कि ये यूनिट में मान जो हमारा अमाउंट है वो जो रुपए में हमारा अमाउंट है दोनों क्या है भाई बराबर है, या फिर कितने गुने के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे उसको 19,683। कितने गुने के बराबर है भाई, तो ये 1 गुने के बराबर है। तो हमारा प्रिंसिपल जो कि हमसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा, तो हमारा मूलधन भी किसके गुने के बराबर होगा भाई, तो 1 गुने के बराबर होगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 15,625 ही आएगा, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 कितने वर्षों में 21,600 रुपए हो जाएगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। ऐसे सवाल भाई हम पहले भी कर चुके हैं कि यदि हमसे समय पूछा जाता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं। वो भी कैसे निकालते हैं कि ऐसे निकालते हैं कि जो हमारा अमाउंट रहता है वो ऊपर रहता है और प्रिंसिपल को नीचे लिखते हैं और पावर हमारा n रहता है। तो n जितनी बार आएगा n जो पावर रहती है उतनी बार जितनी बार आएगी वही हमारा समय कहलाता है। कभी कभी वो n हमारा मंथली में आता है या फिर छमाही में आता है तो उसको साल में बदलते हैं, या फिर हम साल का निकलते हैं, हमसे मंथली पूछा रहता है तो हम मंथ का निकाल देते हैं। तो इसको पकड़ लेते हैं भाई 20% को 20% का फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/5। यानी जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आता है वो अमाउंट बटे प्रिंसिपल। तो यहां से हम अमाउंट बटे प्रिंसिपल निकालेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आएगा भाई, तो 516 बटे प्रिंसिपल 5। जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 6/5। यानी यहां भी हम लिखेंगे अमाउंट को, अमाउंट हमारा है अमाउंट जो हमारा है वो है 21,600, यानी कि 21,600 बटे 12,500। 12,500 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हैं। उसके बाद कितना है भाई 216 बटे 125। 216 बटे 125। तो आप यहां से भाई वर्गमूल भी ले सकते हैं अगर होता है, या फिर अगर होगा तो घनमूल लेंगे। तो आप यहां से भाई देखेंगे तो यहां से जो हमारा आएगा वो क्या आएगा कि ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है भाई 5 का क्यूब है, यानी 6/5 का होल क्यूब। मल्टीप्लाइंग फैक्टर भाई इसके बराबर हमारा आ चुका है। जो n का मान आया है, जो n का मान आया पावर में वो कितना आया है 3 आया है, तो n बराबर 3 और यही हमारा उत्तर है। तो n बराबर 3 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या करेक्ट है भाई, ऑप्शन बी करेक्ट है। n का मान हमारा कितना आया 3 वर्ष। आगे बढ़ेंगे। लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपए की राशि जमा की जिस पर उसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 10% वार्षिक दर से
चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वह 18 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त करेगी? 18 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त करेगी? यहां गौर करने वाली बात यह है कि ब्याज जो उसका है वो किस में हो रहा है भाई? छमाही में हो रहा है। किस में हो रहा है? तो वो हो रहा है छमाही में। किसमें? छमाही में चक्रवृद्धि किया जाने वाला, वो भी यहाँ क्या दिया है भाई? 10% वार्षिक। क्या दिया है? 10% वार्षिक, यानी कि वार्षिक दिया है भाई। छमाही में हमको बदलना है, तो आप हमें बताएंगे कि एक साल में कितने छमाही होते हैं? एक साल में कितने छमाही होते हैं? तो भाई सब जानता है कि एक साल में 2 छमाही होते हैं। 2 छमाही होते हैं। एक साल में 2 छमाही होते हैं, यानी कि हमें छमाही में बदलना है वार्षिक ब्याज को। तो क्या करेंगे भाई? 2 छमाही होते हैं तो 2 का भाग दे देते हैं। या फिर तिमाही करेगा तो एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो यहाँ पे वार्षिक वाले जो वार्षिक दिया रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको उसमें 4 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो यहाँ 10% वार्षिक दिया है, तो इसको छमाही में बदलेंगे तो 10% को 2 से क्या कर देंगे भाई? भाग दे देंगे, यानी 5%। ये क्या आया भाई? ये आया हमारा छमाही। 5% छमाही आया। 5% छमाही। अब भाई हमेशा की तरह मैं 5% को क्या कर लेता हूं? मैं 5% को क्या कर लेता हूं? फ्रैक्शन में वैल्यू में बदल लेता हूं। तो आप बताइए 5% का कितना आएगा भाई? तो 5% का 1/20 आता है फ्रैक्शन वैल्यू। 5% का कितना आता है? 1/20 आएगा फ्रैक्शन वैल्यू। हमारा जो समय दिया है 18 महीने दिया है। 18 महीने दिया है। हमने क्या किया कि छमाही में बदल लिया है, तो हमारा समय भी किस में रहेगा भाई? छमाही में रहेगा। तो 18 महीने को हम बदलेंगे तो कितना हमारा छमाही आएगा? तो 3 छमाही आएगा। यानी n का मान जो आएगा भाई वो कितना आएगा? 3 आएगा। 18 महीने को हम छमाही में बदलेंगे तो कितना आएगा? 3 छमाही। तो फिर से हम वही प्रोसेस लगाते हैं जो पहले से करते आए हैं, P और A वाली। तो P भाई हमारा कितना आएगा? 20, और 1 रुपए 1 यूनिट इंटरेस्ट है इस पे, तो अमाउंट कितना आएगा? 21, यानी प्रिंसिपल 20 और अमाउंट 21। हमारा n का मान भाई यानी समय का मान 3 आया है, 3 छमाही। तो हमने क्या करना है कि जितना बार n का मान समय का मान दिया रहता है उतना नीचे लिखते हैं, या फिर पावर में उसको हम बढ़ा देते हैं। तो 3 दिया है तो पावर 3, 3 दिया है तो पावर 3। 20 का क्यूब भाई, 20 का क्यूब आसान होता है, तो 20 का क्यूब कितना होता है? तो 8000 होता है। 20 का क्यूब कितना होता है भाई? 8000। और 21 का क्यूब आएगा भाई 9261। 9261। ये क्या आता है भाई? तो ये आएगा हमारा 21 का क्यूब। कितना? 21 का क्यूब, और कितना है? 9261। सवाल में हम दोबारा पहुंचते हैं। तो लारा ने एक बैंक में 8000 रुपए की राशि जमा की। भाई ये हमारा क्या दिया है? तो ये उस लारा का क्या है? प्रिंसिपल है। ये उस लारा का प्रिंसिपल है, और हमसे पूछा है कि वह 18 महीने बाद कितना राशि प्राप्त करेगी, यानी हमसे उसका अमाउंट पूछा है, वो भी 3 छमाही के बाद, यानी 18 महीने के बाद। तो हमारा दिया है वो क्या दिया है? वो हमारा दिया है प्रिंसिपल, और कितना दिया है भाई? 8000 दिया है, यानी यूनिट में भी हमारा मान 8000 है। और हमारे सवाल का जो मेन मान यानी कि प्रिंसिपल मान है वो कितना दिए? 8000। दोनों आपस में बराबर हुए, यानी 1 गुने के क्या है भाई? दोनों बराबर है। यदि हमारा प्रिंसिपल 1 गुने के बराबर है तो हमारा ब्याज भी 1 गुने के बराबर आएगा, और हमारा अमाउंट भी 1 गुने के बराबर आएगा, यानी ये भी 1 गुने के बराबर है, यानी कि 9261 रुपए ही आएगा। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। कितना है भाई? 9261, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? भाई मैं ऐसे सवाल सारे सवाल कर ही चुके हैं। मैंने क्या बताया था कि जब 2 गुनी हो जाती है, एक मान लेते कि कुछ भी हम मान लेते हैं कि हमारा जो समय है ये 10 वर्षों की जगह हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? ए मान लेते हैं कि ए वर्षों में कोई वस्तु, अब कोई धनराशि अपनी क्या होती है? 2 गुनी हो जाती है।
ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं भाई, जब ऐसे सवाल आते हैं तो क्या बोलेगा कि ए वर्षों में जो हमारा वो है कितना हो जाता है, बी गुना हो जाता है। तो बी गुना का मतलब होता है कि बी पावर एन यानी दो गुनी हो जाती है, या फिर हम लिख लेते हैं कितना, दो गुनी हो जाती है तो 2 पावर 1। तो 1 यहाँ है, ये पावर में, यहाँ वाली जो वैल्यू रहेगी भाई वो पावर में चलेगी, नीचे कुछ भी आएगा हमारा वो पावर में चलेगा, लेकिन जो इधर वाली वैल्यू आएगी यही सेम वैल्यू जो यहाँ है ना, जो 1 है, तो यहाँ इसके क्या रहेगा, गुणे में रहेगा, a इंटू 1 और 2 पावर 1। हम मान लेते कि वो उसके बाद वह ये पूछ लेगा कि कितने समय बाद या फिर कितने वर्षों बाद वह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। वो स्वयं की कितनी हो जाएगी भाई, 8 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, वो स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। तो मान लेते कि यहां हमारा b हो जाएगी कि b वर्षों में। तो 8 को भाई और क्या लिख सकते हैं आप, 8 को और क्या लिख सकते हैं आप, तो आप कहेंगे कि हम 8 को 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। 8 को हम 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। 8 को 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा a है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको हम लिखेंगे a इंटू 3, जो कि यही b का मान निकल के आएगा। यानी हम सिंपल सा भाषा में आपको भाई समझाएं तो जो इधर पावर में रहेगा वो इधर इसके गुणांक में रहेगा, यानी गुणा रहेगा। ये इसके गुणा रहेगा तो ये इसके कहाँ रहेगा भाई, पावर में रहेगा। इसी के साथ हम अपनी सवालों पे बढ़ेंगे। तो कितना दिए, 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में क्या हो जाएगी भाई, 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 के पावर 1। तो बोला कि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी जो हमारा गुने का मान दिया है 4 गुना दिया है। तो इसको भाई और आप क्या लिख सकते हैं, 10 तो रहेगा ही, जैसे यहां मैंने लिखा है a इंटू 3 उधर, तो हमारा 10 तो रहेगा ही। तो 4 को और क्या लिख सकते हैं भाई, तो आप बताएंगे कि 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। यदि पावर में इधर 2 है तो इधर कहाँ आएगा, इसके गुणा में 2 आएगा, यानी कि टोटल समय 4 गुना होने में कितना समय लगेगा भाई, तो ये 20 साल लगेगा। जो इसका समय आएगा 4 गुना होने में तो कितना आएगा, 20 साल, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। उसी के साथ अगले सवाल पे बढ़ेंगे। किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 37,662 रुपए है तो धनराशि होगी 3762 है तो धनराशि होगी। यानी यहाँ भाई सवाले में थोड़ा सा चेंज किया है पिछली सवालों के मुकाबले। वहां प्रिंसिपल पूछता था अमाउंट देके या फिर अमाउंट देकर प्रिंसिपल पूछता था। यहाँ ना अमाउंट दिया है ना ही प्रिंसिपल दिया है, हमारा क्या दिया है, ब्याज दिया है। उसके बाद हमारा ब्याज देकर प्रिंसिपल पूछ दिया है। वही मैं कई बार कह रहा था यही चीज कि आप देखिए कि दिया क्या है और हम उसको निकाल कैसे सकते हैं। तो 9% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे 9% को, तो आएगा 9/100। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा है छोड़ देंगे, आगे हल करते हैं। तो नीचे हमारा प्रिंसिपल और ऊपर इंटरेस्ट। जब यहां से हम अमाउंट निकालेंगे और हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल 100 है, 100 पे हमें 9 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, यानी अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट 109 रुपए हो जाएगा। अमाउंट 109 रुपए हो जाएगा। सवाल में बढ़ते हैं। तो सवाल हमारा जो समय दिया है, यानी जो हमको पावर या फिर नीचे गुणा लगाना है, तो हमारा जो समय दिया है वो कितना दिया है, 2 वर्ष, यानी कि 2 बार गुणा करना पड़ेगा आपस में दोनों का। तो 100 और 109, 100 का गुणा इसमें करेंगे भाई, 100 का गुणा 100 में, यानी 1 के बाद 4 जीरो आएगा। और 109 का गुणा 109 में करेंगे तो 109 का गुणा 100 में हम पहले कर देते हैं, तो 109 के बाद 2 जीरो आएगा। और 100 का गुणा किए अभी 9 बचा है तो 9 का गुणा भी कर लेते हैं। 9 9 81 और 9 एकम 9, तो कितना है भाई, अब जोड़ देंगे इसको, 1 8 9 9 18 और 1 1, यानी 11,881। कितना आया, 11,881, जो कि हमारा ये भाई क्या निकल के आया, अमाउंट निकल के आया। 10,000 रुपए पे
जो हमारा बढ़ के अमाउंट हुआ है वो कितना हुआ है, अमाउंट 11,881। यानी 10,000 से जो भी कुछ बढ़ा होगा वो क्या बढ़ा होगा भाई, वो हमारा क्या बढ़ा होगा, ब्याज बढ़ा होगा। तो यहां से हम ब्याज निकाल लेते कि ब्याज हमारा कितना बढ़ा है। तो 11,881 में से 10,000 घटाएंगे भाई तो साफ साफ हमारा क्या बचेगा, 1881। कितना बचेगा, 1881, जो कि ये क्या है हमारा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि 2 सालों में बढ़ा है। यहां हमारा यूनिट में जो मान दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो दिया 1881, लेकिन यहां जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट रुपए में दिया है वो कितना दिया है, तो वो दिया है 3762। 3762, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, दोनों को हम क्या कर देंगे, देखेंगे कि ये कितने गुने के बराबर है। तो 1800 दूनी 36, 1800 का गुणा 2 में करेंगे यानी दूना करेंगे तो 3600, और 81 का गुणा करेंगे भाई तो 162, यानी 3600 और 162 कितना हो गया, 3762। यानी ये भाई 2 गुने के क्या है, बराबर है। यानी 1881 3762 के 2 गुने के क्या है, बराबर है। तो हमारा प्रिंसिपल हमसे पूछा है कि हमारी धनराशि क्या होगी, तो हमारी धनराशि या फिर अमाउंट कुछ भी 2 गुने के ही क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो 10,000 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20,000। कितना आएगा भाई, 20,000। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, कोई धनराशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है, तब धनराशि 8,000 3 वर्ष में उसी ब्याज दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहाँ जो 7 वर्षों में भाई कितना बढ़ गया, 70%। 7 वर्ष में 70% बढ़ गया है, तो हम निकाल लेते हैं कि 1 साल का क्या होगा। 1 साल का क्या होगा, यानी कि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। कोई चीज 70%, यहाँ साधारण ब्याज है भाई, यहाँ साधारण ब्याज दिया है, क्या दिया है, साधारण ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज को हम कहेंगे कि हमारा जो साधारण ब्याज होता है कि हर साल उतना ही बढ़ता है जितना पहले साल में बढ़ा होगा, उतना ही बढ़ता है जितना पहले साल में बढ़ा होगा। तो 7 वर्षों में 70% बढ़ा है, यानी कि कोई भी बता देगा कि यहां से कि अगर 10% बढ़ेगा तब जाके 7 सालों में 70% बढ़ेगा। यानी कि 70% में हम 7 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे भाई, भाग दे देंगे। यानी कितना आया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, तो वो आया भाई 10%। कितना आया, 10%। जो हमारा आर निकल के आया वो कितना आया, 10%। यहां से इसको हम हमेशा की तरह क्या बदल देंगे भाई, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी आएगी 1/10। कितना आएगा, 1/10। तो हमेशा की तरह मैं फिर से वही चीज, वही फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि यहां से हमें पूछा है कि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें 3 वर्ष का ब्याज दर ज्ञात कीजिए। या फिर भाई आप 10% दिया है, 10% का 3 साल का सक्सेसिव रेट निकाल लेंगे, तो 3 साल का सक्सेसिव आएगा 10% का 33.1। 33.1 का आप ऐसे ही लगा लेते हैं हम कि जो 10% है भाई, इसका जब हम सक्सेसिव रेट निकाल लेंगे, जब सक्सेसिव रेट निकाल लेंगे तो 10 और 10 का सक्सेसिव आता है 21, और 21 और 10 का सक्सेसिव आएगा भाई 33.1। कितना आया, 33.1। ये कितना है भाई, तो ये 3 साल का, ये 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यही इसी का हमसे मान पूछा है कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो 8,000 का हमें सिंपल सा कहें तो 8,000 का हमें 33.1% निकालना है। 33.1% निकालना है। 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, लास्ट में हमारा भाई आना चाहिए 8। यानी कि 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आएगा, और जीरो लगा है, यहाँ भी जीरो आएगा, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, यानी इस जीरो और पॉइंट का कोई मान अब नहीं रह गया। जीरो को हम खत्म कर देते हैं किससे, तो पॉइंट से। तो 8 का गुणा 1 में करेंगे 8, 8 तिली के 24 के 4, जो कि 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही क्या हो जाते, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो 8 तिली के 24 के 4, 8 तिली के 24, 24 2 26, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। यानी 2648 रुपए हमारा क्या आएगा भाई,
कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। या फिर यहां से आप जैसे लगाते हैं आप वैसे भी लगा सकते हैं। 10% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आएगा 10 और अमाउंट आएगा 11। तो 3 साल का निकाल लेंगे तो 3 साल का कितना आएगा भाई, 3 साल का हमारा आएगा 1000। जो आएगा हमारा यूनिट में मान प्रिंसिपल का वो आएगा 1000 और उसका आएगा किसका, तो उसका मतलब भाई अमाउंट आएगा हमारा 1331। वहां से ब्याज निकालेंगे तो 1331 में से 1000 घटाएंगे तो 331 रुपए बचेंगे। तो आप 1000 यानी 8 गुने के बराबर है, यानी सेम या हमारा यहीं पहुंचाता। तो हम डायरेक्ट यहाँ कहाँ यहीं पहुंचाए भाई, डायरेक्ट एकदम। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। यदि t का अर्थ धनराशि, यानी हमारा p का मान भाई क्या हमें दिया है, t दिया है। p का मान हमारा क्या दिया है, t दिया है। m का अर्थ है वर्ष, यानी जो t है यानी समय है। t का अर्थ क्या दिया है भाई, m दिया है। और p का अर्थ है ब्याज, ब्याज की दर यानी रेट। जो रेट है वो क्या दिया है भाई, p दिया है। जो रेट है वो क्या दिया है, p दिया है। तो यहां से उसने क्या बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालना होता है भाई, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें डायरेक्ट निकालना होता है। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है p 1 + r/100 पावर n माइनस p। यानी कि ये जो हमारा है भाई ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये हमारा अमाउंट का फार्मूला है। ये हमारा किसका फार्मूला है, अमाउंट का फार्मूला है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आता है। तो आप मान रखेंगे p का मान भाई क्या दिया है, p का मान t दिया है। p का मान क्या दिया है, p का मान t दिया है। जो कि ये दोनों हमारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, खत्म हो जाते हैं। ये भी हमारा ऑप्शन खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ हमारा p का मान दिया ही नहीं है, p का मान दिया ही नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि 3 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 24 गुना हो जाएगी। वही चीज है भाई जो मैंने पहले बताया था, 3 वर्ष में कितना हो जाती है, 7 गुना, यानी कि 7 के पावर n। तो कितने वर्षों में, यानी इसी का मान n का मान हमसे पूछा है, तो कितना गुना हो जाती है, 2401। 2401। तो 2401 को और क्या लिख सकते हैं भाई, तो हम 2401 को लिख सकते हैं 49/2 या 7 के पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 4। जब यहाँ आएंगे तो 3 और जो यहाँ पावर में रहता है ये इसके कहाँ चलाता है भाई, गुणा में चलाते, यानी कि 4 3 12 साल, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में एक निश्चित राशि का निश्चित दर से साधारण ब्याज 80 रुपए है। उसी अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 85 रुपए है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ भाई आप देखेंगे कि यहाँ एक नॉर्मल बात होती है जो सब लोग जानते हैं कि हमारा जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो पहले साल के लिए क्या होता है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है दोनों पहले साल के लिए क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं भाई, दोनों बराबर होते हैं। यानी कि मैं पहला साल लिख लेता हूं और दूसरा साल लिख लेता हूं, तो पहले साल में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होंगे। यानी कि जो हमें मैं कहूं कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसमें ब्याज वही मिलता है जो हमें पहले साल में मिला होता है। यानी कि दो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। उसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, ब्याज पर ब्याज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है। तो 2 वर्षों के लिए जो उसको ब्याज मिला है, कितना मिला है, 80 रुपए। 2 वर्षों के लिए उसको जो ब्याज मिला है तो वो कितना मिला है भाई, वो मिला है 80 रुपए। वो भी किसमें, साधारण ब्याज में। किसमें, तो साधारण ब्याज में मिला है कितना, 2 वर्षों में 80 रुपए। यानी कि हर साल उसको ब्याज क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर ही मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, बराबर ही मिलेगा।
यानी कि 2 साल में उसको 80 रुपए मिले हैं, हर साल बराबर ही मिलता है, तो उसे 1 साल में कितना मिला होगा, तो 40 रुपए। यानी कि हर साल क्या मिला होगा, 40 रुपए उसको ब्याज मिला होगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल भी 40 रुपए और दूसरे साल भी 40 रुपए उसको ब्याज मिला होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, उस पे ब्याज दूसरे साल के लिए जो हमारा पहले साल का प्रिंसिपल होता पहले साल का अमाउंट होता है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ भाई आप देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज 85 रुपए है, जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, वो है 85 रुपए। क्या है भाई, 85 रुपए। यानी कि मैंने बताया था कि पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं, यानी कि पहले साल में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी कितना रहा होगा, 40 रुपए रहा होगा, और टोटल जो 2 साल का मिला है वो 85 रुपए मिले हैं। यानी कि दूसरे साल में कितना मिला होगा भाई, 45 रुपए मिला होगा उसको कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना मिला होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा। यानी कि पहले साल की तुलना में दूसरे साल में उसे 5 रुपए अधिक मिले हैं, 5 रुपए अधिक मिले हैं। मैंने बताया था भाई कि पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए क्या बन जाता है, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। मैं मान लेता हूं कि ये हमारा क्या हो जाता है, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। तो दूसरे साल में ब्याज कितना मिला है भाई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है, तो आप बताएंगे कि 40 से 45 हो गया, यानी कि 5 रुपए हमें क्या मिले हैं, दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिले हैं। कितना मिला है भाई, 5 रुपए क्या मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। किसके लिए, तो दूसरे साल के लिए। दूसरे साल के लिए 40 रुपए हमारा प्रिंसिपल, तो दूसरे साल में 5 रुपए हमें क्या मिले, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। हमसे क्या पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, यानी R% का हमसे मान पूछा है। तो मैंने बताया था कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा 40 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का, यानी कि दूसरे साल का। ये 2 साल नहीं है भाई, ये दूसरे साल का लिखा हूं मैं, ये 2 साल नहीं है, दूसरे साल का है। आप बात पर भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो 5 है हमारा दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 5, और प्रिंसिपल हमारा कितना है 40, और इंटू 100%। 5 से काट देंगे इसको 8 बार में, यानी 1/8। 1/8 का, या फिर आप 100 में भाग दे दीजिए, या फिर 1/8 का परसेंटेज मान होता है 12.5%। कितना भाई, 12.5%, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। कितने समय में 8,000 रुपए प्रति वर्ष चक्रवृद्धि 5% की दर से 9,261 रुपए हो जाएगी। हमसे एन पूछा है भाई। ऐसे सवाल पहले भी आ चुकी हैं। यानी कि ये क्या है, तो ये है भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सवाल। क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सवाल। तो 5% को हम क्या बदल देंगे, 1/20, यानी फ्रैक्शन वैल्यू में बदल देंगे। यानी जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, वो आता है अमाउंट बटे प्रिंसिपल। यानी कि यहां से जब हम अमाउंट निकालेंगे तो वो कितना आएगा भाई, 21/20। कितना आएगा, 21/20। तो हम इसको उसी फॉर्म में लाते हैं, तो हमारा पहले अमाउंट रखा जाता है, यानी कितने समय में 8,000। ये क्या दिया है, कितने समय में 8,000 रुपए 5% की दर से इतना हो जाएगी, यानी हमारा 9,261। ये क्या है भाई, ये है अमाउंट 9,261, ये अमाउंट है, और 8,000 क्या है, प्रिंसिपल है। 8,000 क्या है, प्रिंसिपल है। 9,261 ये भाई एक इसका वर्ग है, तो ये है 21 का वर्ग, 21 का क्यूब है। इसका क्यूब है भाई, 21 का क्यूब है, और नीचे वाला जो है वो 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब है। इसको हम दोनों को हटाकर क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना लेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 21/20 के पावर 3। 21/20 के पावर 3 आ गया इसके बराबर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। तो हमारा n का मान भाई कितना आया, 3, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। 10,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए 8%, दूसरे वर्ष के लिए 10% और तीसरे वर्ष के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी कि 10,000 रुपए की उसने राशि लिया है या फिर दिया है,
पहले साल पे उसको 8% का ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल में उसे 10% का ब्याज मिल रहा है और तीसरे साल में उसे 12% का ब्याज मिल रहा है, तो हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि 10,000 रुपए पे हमें 10,000 रुपए पे हमें 8% पहले साल, 10% दूसरे साल, 12% तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहां से भाई हम, या फिर आप इसको तीन तरीकों से निकाल सकते हैं। 8% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलिए, उसका प्रिंसिपल और अमाउंट निकालिए, 10% का भी सेम वही करिए और 12% का भी वही करिए। या फिर आप ऐसे करेंगे कि 10,000 का 8% निकाल लेंगे, उसके बाद 10,000 का 10% निकाल लेंगे, फिर यहाँ 800 है तो 10 का भी 800 निकलेगा क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। उसके बाद भाई जब 12% का निकालेंगे आप तो 10,000 का 12% निकालेंगे, फिर जो 10% पे 2 ब्याज मिले हैं वो भी निकालेंगे और 800 का भी निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट सक्सेसिव ले लेते हैं भाई, तीनों का क्या कर लेंगे, सक्सेसिव लेके निकाल लेंगे। हमसे चक्रवृद्धि ही पूछा है तो जो आएगा वो रेट परसेंट आएगा, यानी कि सक्सेसिव निकाल सकते हैं इसका। तो 8 और 10, 8 + 10 + 8 × 10/100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 10 8 18 और 0.8, 18.8, यानी कि 8 और 10 का सक्सेसिव कितना है भाई, 18.8। अब क्या बच गया, तो अब बचा है हमारा 12, तो इन दोनों का भी क्या ले लेंगे, सक्सेसिव निकाल लेंगे। तो 18.8 × 12/100 × 12/100, 18 12 30, यानी 30.8, यहां से 30.8 आया। और यहां भाई 12 8 96, 12 8 96 और 12 8 96, 96 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 105, यानी 5। उसके बाद 12 कम 12 और 12 में 10 जोड़ेंगे भाई कितना आएगा, 22। और एक अंक पे दशमलव पहले से था, नीचे 100 है, यानी 3 अंक पे दशमलव लगेंगे, तो यहाँ क्या लगा देते हैं हम, दशमलव। इसको हम 6 को हटा देते हैं। ऑप्शन में भाई थोड़ा सा हटाएंगे तो हमारा ऑप्शन थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, यानी अप्रॉक्स में भी कर सकते हैं। तो 6 को हम हटा देते हैं तो 5 में 1 जोड़ देंगे भाई, ये नियम तो होता ही है। यहाँ क्या कर देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6, 8 2 10 के 0 और 2 1 3 और 30 35। 2 अंक पे सॉरी भाई, क्या, हाँ क्या लग जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो हमारा जो ब्याज आया, कंपाउंड इंटरेस्ट जो परसेंटेज में आएगा भाई, जो कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में आएगा वो कितना आएगा, 33.06%, 33.06%। तो ये 33.06% किस पे मिलेगा, तो 10,000 पे मिलेगा। किस पे मिलेगा भाई, 10,000 पे मिलेगा। यानी कि 10,000 का हमें कितना निकालना है, 33.06%, परसेंट मतलब बटा 100। 4 जीरो, नीचे 2 जीरो दिया है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और यहाँ पॉइंट दिया है तो 100 बचा है, यानी कि गुणा करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 3306। 3306 जो कि यहाँ दिया है भाई ऑप्शन बी, 3306। जो यहाँ से 5 से 6 किए हैं उसको हटाकर मैंने कहा था थोड़ा सा ही चेंज आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन अप्रॉक्स में किसके आया, जो आएगा भाई वो किसके, 3305.6 के, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, 2000 पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। देखिए भाई यहाँ आ गया कितना, 4 महीने। 4 महीने क्या आ गया, 4 महीने, यानी कि जब हम बदलेंगे कितना आता है, 3 तिमाही। 4 महीने करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार, यानी 4 3 12, कितना है भाई, 3। तो कितना परसेंटेज दिया है, 1 साल का 9% दिया है। कितना दिया है, 1 साल का 9% दिया है। तो जब हम इसको लगाएंगे भाई, हमारा पहला फिर सक्सेसिव ले लेते हैं, तो यहाँ कितना दिया है, 9 निकाल लेते हैं भाई, 9/12 इंटू 4, काटेंगे 4 तिहाई 12 और 3 से 3, यानी कि 3%। जो 4 महीने का आएगा, जो 4 महीने का रेट आएगा भाई वो कितना आएगा, 3%। और जो 1 साल का रेट आया, 1 साल का जो रेट दिया है कितना दिया है, 9%। कितना दिया है, 9%। तो हमारा 2 रेट आ गए, तो ऐसे में क्या करते हैं भाई, सक्सेसिव ले लेते हैं। क्या करते हैं,
सक्सेसिव ले लेते हैं तो 9 + 3 9 + 3 + 9 × 3 बाई 100। 9 × 3 = 12 और 9 × 3 = 27 यानी 0.27। इतना आएगा भाई 12.27%। इतना क्या मिलेगा भाई? ब्याज मिलेगा। इतना क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो किस पे मिलेगा? तो हमारा प्रिंसिपल 2000 है तो प्रिंसिपल पर ही ब्याज मिलेगा। तो 2000 का 12.27 परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है भाई बटे। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे। सॉरी, यहाँ 20,000 दिया भाई। तो 2 0 से 2 0 कट गया और लास्ट का ये 2 0 बचेगा तो ये पॉइंट भी खत्म हो जाता है। तो 2 7 14 यानी लास्ट में 4 आएगा तो ये दो ऑप्शन हमारे खत्म। और 2 दूनी 4 1 5, दोनों जगह 5 5 दिया है तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 1 2 यानी 2454 जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आज के लिए भाई हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं और इसी के साथ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी समाप्त होता है। कल मिलते हैं आपसे हम कुछ अलग चैप्टर के साथ। मैं देखूंगा कि कौन सा चैप्टर इसके बाद पढ़ाना चाहिए। तब तक के लिए भाई जय हिंद।